नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के स्रोत। साथियों, भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसके अंतर्गत कई जो विचारक हुए थे या कई ऐसे प्रसिद्ध लेखक हुए थे जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में अलग अलग टिप्पणी की है। जैसे कि कहा है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, या भारतीय संविधान किसी से उधार लिया हुआ है, या जैसे कि आइवर जेनिंग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो इस प्रकार से कई कई अलग अलग कोटेशन आई थी। और इसके साथ ही साथियों, जो भारतीय संविधान है उसको बनाने के लिए कई देशों के संविधानों की मदद ली गई, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर वो ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन का लगभग 200 वर्ष तक यहाँ पे शासन रहा, तो उनकी प्रणाली ज़्यादा प्रभावी है। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से, भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया साथियों? एक तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए साथियों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका लगभग 2/3 हिस्सा ले लिया गया, यानी कि लगभग हम बात करें तो 70% के आसपास जो भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग इसमें सम्मिलित है। अब साथियों, इसमें क्या क्या सम्मिलित है हम देखते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर का पद, ये भारत शासन 1935 का अधिनियम का है। आपातकालीन प्रावधान, ये उस समय के हैं जब ये भारत शासन 1935 से लिए गए थे। फिर न्यायपालिका, जबकि वास्तव में आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से है। कहाँ से साथियों? जर्मनी से लिया गया। तो इस प्रकार से फिर न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो यूपीएससी है साथियों वो किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जो कि ली आयोग के आधार पर इसका गठन किया गया था। संघीय योजना, संसदीय सरकार और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, यानी कि अनुच्छेद 14। और फिर इसके बाद में विशेषाधिकार संबंधी प्रादेश और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, यानी कि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और इसके साथ ही अगला है साथियों आयरलैंड, यानी आयरिश संविधान से हमने क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। एक सब इम्पोर्टेंट है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, और सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। साथियों, आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें हैं तो निर्वाचक मंडल आता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। किसमें आता है साथियों? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत कि कौन कौन उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। लेकिन अनुच्छेद जो 55 है वो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया साथियों? अनुच्छेद 55 किससे लिया गया? आयरलैंड से। और अनुच्छेद 55 के अंतर्गत एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, जो जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोटिंग, ये जो होता है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से साथियों। अगला देखिए, फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है, जो कि किसमें है? भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7वीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन आता है साथियों। और शक्तियों के विभाजन में 3 प्रकार की शक्तियां, जैसे कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां उसमें सम्मिलित है। और एक है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त बैठक, ये आती है अनुच्छेद 108 में साथियों। किस में आती है? 108 में। और इसको याद करने का मैंने तरीका बताया कि साथियों देखो, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है जब कोई विशेष मुद्दा हो या कोई इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी के लिए हम किस पे फ़ोन लगाते हैं? 108 पर फ़ोन लगाते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। अगला है फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया साथियों? फ्रांसीसी संविधान से एक तो गणराज्य, यानी कि हमने जो गणतंत्र शब्द लिया है वो फ्रांसीसी संविधान से है। और प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द है ये तीनों का एक क्रम याद रख लीजिए साथियों। पहले नंबर पे स्वतंत्रता आएगी, दूसरे पे समानता आएगी और तीसरे पे बंधुत्व आएगी, जो कि
हमारे संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत ये तीनों ही शब्द कहाँ से लिए गए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत है जापानी संविधान से। हमने जापानी संविधान से क्या लिया है साथियों, देखिए जापानी संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन है। जबकि विधि का शासन किस में है, कानून का शासन है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। किस में है साथियों, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है विधि के समक्ष समानता। अगला देखिए साथियों, फिर ये ब्रिटिश संविधान से ये आ गया साथियों, संसदीय प्रणाली आ गया है, संसदीय प्रणाली आ गया है, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। देखिए अभी जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो संवैधानिक रूप से, हम राष्ट्रपति के पद की बात नहीं कर रहे, उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। जो उसकी स्थिति है वो ब्रिटेन के अंतर्गत जिस प्रकार से वहाँ का जो राज मुकुट है, क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, उसकी स्थिति और यहाँ के भारत के राष्ट्रपति की स्थिति समकक्ष है। क्योंकि वहाँ पे भी सारा काम वहाँ की जो संसद है वो करती है, पार्लियामेंट करती है वहाँ की, और उसके बाद में केवल वहाँ के जो राज मुकुट है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके साइन होते हैं, चाहे वो वहाँ पे महाराजा हो चाहे महारानी हो। फिर इसके बाद में विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। तो ये इसमें एकल नागरिकता, चुनावों में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, यानी फर्स्ट टू दी पास्ट, ये उसके अंतर्गत होता है साथियों। फिर एक मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि मंत्रिमंडल, जिस प्रकार से कहते हैं कि भाई जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कहाँ से है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। एक परमाधिकार लेख, ये भी कहाँ से लिया गया साथियों, ये ब्रिटेन से लिया गया। फिर इसके बाद में देखिए अमेरिकी संविधान। देखिए अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया साथियों, एक तो मौलिक अधिकार लिया है बिल्कुल। फिर इसके बाद में न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, यानी कि जो हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू। और एक है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। जो अनुच्छेद 61 है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। एक उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखिए साथियों, राष्ट्रपति के पद की कहीं पे भी चर्चा नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। फिर इसके बाद में देखिए ये आयरिश संविधान आ गया है, आयरलैंड का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन एवं राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति में आता है 55 पैसे पद्धति, पैसे 55 याद रख लीजिए साथियों, ये इसमें आएगा। और अगला देखिए, फिर इसके बाद में कनाडा संविधान से हमने क्या क्या लिया है साथियों। कनाडा से हमने लिया है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था, यानी कि संघात्मक व्यवस्था, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में हैं, ये भी हमने कनाडा से लिया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति है, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। फिर इसके साथ ही देखिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शकारी क्षेत्राधिकार आपको पता ही होगा साथियों कि परामर्शकारी जो क्षेत्राधिकार है वो आएगा अनुच्छेद 143 में। 143 में क्या होता है साथियों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। एक आएगा शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से है, जो शक्तियों का जो विभाजन है वो उसके अंतर्गत ये कनाडा से हमने लिया है साथियों। देखो शक्तियों का विभाजन ऐसे है साथियों, एक तो होता है पावर सेपरेशन, है ना। तो शक्तियों का विभाजन ऐसे है कि कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति और विधायिका की शक्ति। इनमें जो कार्यपालिका और विधायिका में तो घनिष्ठ संबंध है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का ही पृथक्करण है, वो शक्ति विभाजन कहलाता है साथियों। और वो किससे लिया है, हमने कनाडा से लिया है। ये आपको पता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें से अनुच्छेद 50 ये बात करता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया सर, समवर्ती सूची और संसद में संयुक्त बैठक। जर्मनी से हमने लिया आपातकाल, यानी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 359 के तहत, किसके तहत, 359 के तहत कौन, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है। फिर अगला देखिए फ्रांसीसी, ये हमने देख ही लिया है, गणराज्य और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला देखिए फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया साथियों, हाँ ये हो गया है
और ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता। देखो व्यापार और समागम की स्वतंत्रता आपको पता है साथियों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, और 19 में भी इसमें आप देखिए कि जो लास्ट में आता है, यानी 6 नंबर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ABCDEFG। तो जी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ABCDEF यानी जी, जो जी प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो व्यापार और तो जो अनुच्छेद 19G है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और संयुक्त अधिवेशन 108। फिर इसके बाद सोवियत संघ से जो USSR पहले ये जब 1991 में जब इसका विघटन हो गया था, तो उससे पहले इसको USSR के नाम से ही जाना जाता था, रशिया को। मूल कर्तव्य जो कि 51 के अंतर्गत है, किसमें साथियों, 51 क में। अभी कितने हैं, 11 है। पहले अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 0 है इनकी संख्या, लेकिन इनको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया था साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। उस समय 10 जोड़े गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा से संबंधित, और ये किसमें कब जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ साथियों 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। फिर इसके बाद में आकर देखिए तो फिर इसमें प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के 3 शब्द कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो हमने फ्रांस से लिया है। लेकिन स्वतंत्र प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय हैं साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। या आप याद रख लीजिए साथियों, सार क्या है, सार, से सामाजिक, ऐसे आर्थिक और आर से आप राजनीतिक। इस प्रकार से ये जो है ये तीनों शब्द हमने सोवियत संघ से लिए थे। फिर जर्मनी का वाइमर संविधान, जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, इसके अंतर्गत वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में। अब देखिए फिर इसके बाद में एक छूट गया है साथियों इसके अंतर्गत, जिस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक हमने लिया था अनुच्छेद 368, वो लिया था हमने दक्षिणी अफ्रीका से। किससे लिया था साथियों, दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया था, दक्षिणी अफ्रीका से। तो साथियों आज के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की समाप्ति होती है, और मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।